अस्सलाम वालेकुम पीके बसेस से मैं हूं बिलाल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल धुंधों का मौसम है, बहुत ज़्यादा धुंध होती है रोड्स पर। तो इसमें भी आवाम जो है वो लोग सफ़र कर रहे होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि जो धुंध होती है उसकी वजह से रोड्स की क्या सूरत हाल है, और अगर आप धुंध में सफ़र करें तो क्या क्या आपको रास्ते में देखने को मिलता है, किस तरह से बसेस जो हैं वो जा रही होती हैं धुंध के अंदर। और इसलिए मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने सफ़र करना है धुंध के सीज़न में तो आप दिन के टाइम में सफ़र करें। तो आज का ये जो मेरा सफ़र है ये मेरा रात का सफ़र है, क्योंकि रात को अक्सर बहुत ज़्यादा धुंध होती है, दिन में फिर भी कुछ कम हो जाती है। तो आम रूटीन में जो बसेस जा रही होती हैं मोटरवेज़ के थ्रू, वो जीटी रोड के थ्रू जा रही होती हैं। तो आज का जो मेरा सफ़र है वो खानेवाल से लाहौर का है, जो कि जीटी रोड के थ्रू जाएंगे, क्योंकि जो मोटरवे है वो धुंध की वजह से क्लोज़ हो चुकी है। तो आज मैं देखूंगा कि ये जो सफ़र हम करते हैं रात के वक्त तो वो कितना टफ़ होता है, ख़ास तौर पर जो ड्राइवर होता है जो बस को चला रहा होता है उसके लिए ये कितना मुश्किल होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रात के तकरीबन 1:30 बजे मैं निकला हूँ खानेवाल से, और मैं लाहौर जा रहा हूँ। ये जो सफ़र है आम रूटीन में तकरीबन 3 घंटे का होता है मोटरवे के थ्रू जब किया जाता है। तो आज देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। और इस वक्त हम मियाँ चन्नू टूल प्लाज़ा क्रॉस कर रहे हैं। आप ये देख रहे हैं धुंध की सूरत हाल के सामने कोई चीज़ भी नज़र नहीं आ रही। तो बहुत सारा जो रास्ता यहाँ तक हमने तय किया इसमें भी इसी तरह ही होता है। धुंध में जो कंपनीज़ होती हैं वो मुसाफिरों को सर्विसेज फ्राहम कर रही होती हैं, तो उसमें इनका जो मेन जो चीज़ करते हैं ये ग्रुप्स की शक्ल में, कॉन्वे की शक्ल में बसेस को भेजते हैं। यानी कि 4-5 बसेस को इकट्ठा भेजते हैं, ताकि आराम आराम से जो बसेस जाएं और जो हादसात हैं उनमें कमी लाई जा सके। धुंध का मौसम आते ही हादसात में नुमाया इजाफा हो जाता है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि अक्सर जो है वो हादसात जो है वो हो रहे होते हैं आजकल का जो धुंध का सीज़न है इसमें, क्योंकि हद निगाह बहुत कम हो जाती है। और इसलिए एक तो आप जब भी सफ़र करें तो कोशिश करें कि दिन के टाइम में सफ़र करें। अगर मजबूरी है रात को सफ़र करना तो रात को अगर आप सफ़र करें, तो अगर अपनी गाड़ी पे हैं तो एक मुनासिब फ़ासला रखें, इंडिकेटर्स वगैरह फॉग लाइट्स वगैरह ज़रूर इस्तेमाल करें। अब आप ये देख रहे हैं कि ये बसेस जा रही हैं बिल्कुल आराम आराम से, तकरीबन जो इनकी स्पीड थी 50 से 60 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से ये चल रहे हैं। थोड़ा सा रूट का बताता चलूँ तो ये खानेवाल से जो रूट है लाहौर का, ये वैसे मेन या ज़्यादा जो यूज़ होता है वो मोटरवे यूज़ होता है। लेकिन ये जो पुराना रोड है, जब मोटरवे नहीं बना था तो तब मैंने इस रोड पर सफ़र किया था, और आज काफ़ी अर्से बाद मैं इस रोड पर सफ़र कर रहा हूँ। ये जीटी रोड है जो साहिवाल उकाड़ा इस साइड से होकर जाता है। अगर आप इस रूट से जाएं तो तकरीबन 5.5 से 6 घंटे लगते हैं लाहौर पहुंचने में। धुंध के दौरान जो ट्रांसपोर्टर हैं वो एहतियाती तदाबीर में फ़ॉग लाइट्स तो ज़ाहिर सी बात है यूज़ करते ही हैं। उसके अलावा कानवे की शक्ल में जो है अपनी गाड़ियों को रवाना करते हैं। एक जो ड्राइवर होता है उसकी ड्यूटी लगाई जाती है कि वो आगे जो फ्रंट से जाएगा, और बाकी जो स्पीड होती है वो भी बिल्कुल स्लो की जाती है, बिल्कुल मुनासिब स्पीड रखी जाती है। और उसके अलावा जो इनका पीछे ऑपरेशन का डिपार्टमेंट होता है वो बाकायदा से निगरानी कर रहा होता है कि बसेस कहीं ओवर स्पीड तो नहीं जा रही, या फिर बसेस जो हैं वो कानवे की शेप में जा रही हैं या अलग-अलग जा रही हैं। यानी कि उनके पास सारा ट्रैकर मौजूद होता है, तो वो वहाँ पे बैठे इनको ट्रैक कर रहे होते हैं। इसी तरह हम भी रवाना हुए, और ये जो मेरा सफ़र था ये बहुत ही मुश्किल सफ़र था। एक तो टाइम बहुत ज़्यादा था, रात तकरीबन 1:45-1:30 बजे मैं निकला था, और सुबह तकरीबन 8:30-9 बजे के करीब मैं जो है लाहौर पहुंचा हूँ। तो इस वजह से ये जो सफ़र है ये काफ़ी मुश्किल था। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आगे आपको बहुत कम जो है वो नज़र आ रहा है। और मेरा ये सफ़र करने का मकसद भी यही था कि मैं एक्सपीरियंस करके देखूं कि धुंध के सीज़न में अगर आपको जीटी रोड से जाना पड़े तो किस तरह आप जा सकते हैं, और किस किन किन मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ सकता है। ये फैसल मूवर्स की बसेस हैं, 5 बसेस हैं जिनका कॉन्वे जो है वो खानेवाल से निकला है, और इन्होंने लाहौर तक साथ ही जाना है। इनको जो है वो इधर उधर या आगे पीछे होने का कोई वो नहीं होता, इजाज़त नहीं होती। तो इसलिए ये बिल्कुल आराम आराम से जो फ्रंट पे बस जा रही होती है उसको फॉलो करते हैं, और बाकी फिर उसके पीछे पीछे आराम से चलते हैं। बाकी जो सबसे मुश्किल काम, जिसकी सबसे मुश्किल ड्यूटी होती है वो ड्राइवर होता है, कि ड्राइवर ने इस बस को जो है वो इस हालात में, इन हालात में जहाँ पे आपको बिल्कुल भी बहुत कम नज़र आ रहा होता है आगे, तो उसमें लेके जाना होता है। ये इस वक्त हम साहिवाल के टर्मिनल पर पहुंच चुके हैं। ये साहिवाल का टर्मिनल है फैसल मूव्स का। यहाँ पे तकरीबन 20 मिनट का स्टे है इनका, और पहला स्टे जो है वो यहीं पे इन्होंने दिया है।
20 मिनट के बाद यहाँ से फिर आगे रवाना होंगे। और ये टर्मिनल आप देख रहे हैं, इस पे बहुत ज़्यादा रश था क्योंकि सारी जो ट्रैफ़िक है फैसल मोड़ की जितनी भी बसेज़ हैं वो सारी इसी रूट से आ रही हैं, तो यहाँ पे आम रूटीन में इतना रश नहीं होता जितना कि धुंध के मौसम में होता है। तो यहाँ पे आप स्टे करें, वॉशरूम वगैरह की सहूलत भी मौजूद है, अच्छा टर्मिनल बना हुआ है। वैसे भी अगर आप साहिवाल से भी ट्रैवल करना चाहते हैं तो फैसल मोड़ का एक अच्छी सहूलत है, यहाँ से आप ट्रैवल कर सकते हैं। ये इनके ऑफिस वगैरह हैं, बुकिंग काउंटर वगैरह, और यहाँ से आपको टिकट्स वगैरह भी अवेलेबल हो जाती हैं। बाकी ऑनलाइन बुकिंग के लिए भी आप इनकी नंबर्स वगैरह पे रब्ता कर सकते हैं, यूएन नंबर्स हैं इनके। ये हमारी बस है जी, यूटोंग की बस है जिसमें मैं जा रहा हूँ। इसका रूट वैसे बहावलपुर से लाहौर का है, लेकिन मैं खानेवाल से इसमें सवार हुआ हूँ। 20 मिनट के ब्रेक के बाद दोबारा अनाउंसमेंट हो चुकी है और अब ये बस निकल रही है। आप ये देख रहे होंगे कि राइट साइड पे जो दूसरी बसेस हैं और बसेस भी आ रही हैं, यानी कि यहाँ पे टर्मिनल पर इतनी स्पेस नहीं होती जितनी यहाँ पे बसेस आ जाती हैं। तो ये बसेस इसी इंतज़ार में खड़ी हैं कि जैसे ही पहले वाली बसेस बाहर निकलेंगी तो फिर ये वाली बसेस भी इंटर होंगी टर्मिनल के अंदर। तो ये इस वक्त हम साहिवाल टर्मिनल से बाहर निकल रहे हैं। तो इससे पहले तो हमारी जो बस थी, जिस बस में मैं सवार था, वो पीछे थी और बाकी बसेस जो हैं वो दूसरी आगे थी। तो इसके बाद से जो है ना, इस ड्राइवर की ड्यूटी लगाई गई कि ये आगे जाएगा। तो इसके बाद जो हमारी बस है वो भाई आगे आगे जा रही है। और ये सबसे मुश्किल काम यही था कि बस को जो है फ्रंट पे लेके जाना, क्योंकि आपके पीछे 4 से 5 बसेस होती हैं जो कि आपके पीछे पीछे आ रही होती हैं, तो आपको भी एहतियात से चलना पड़ता है। ये कुछ दूसरी कंपनीज़ की बसेस आप देख रहे हैं जो कि बहुत तेज़ी से जा रही हैं, तो बिल्कुल स्पीड नहीं ज़्यादा करनी चाहिए और बिल्कुल स्लो स्पीड पे जाना चाहिए इन हालात में। इनकी बसेस जो हैं वो पूरी कंट्रोल की जाती हैं, बैकएंड पे जो है पूरा एक स्टाफ जो है बैठा होता है, इनको मॉनिटर कर रहा होता है। तो इसलिए ये बिल्कुल आराम से चलाते हैं, कोई वो स्पीड वगैरह नहीं होती, क्योंकि इनको अगर थोड़ी सी भी ये स्पीड वगैरह देते हैं तो फ़ौरन कॉल आ जाती है। तो बहरहाल जी, ये सूरत हाल है आपके सामने। बहुत ही मुश्किल काम है जी इन हालात में बस चलाना, और ख़ास तौर पर जो है वो फ्रंट पे जाना। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 बसेस फ्रंट पे आगे जा रही हैं। तो जब आपके आगे कोई बस जा रही होती है तो आपको आसानी हो जाती है, बस या कोई भी गाड़ी आपके आगे जा रही होती है, चाहे आप कार पे भी हों, तो आपको कोई गाड़ी मिल जाए तो आपके लिए आसानी हो जाती है कि आप जो है उनकी लाइट्स को देखते हुए अपनी गाड़ी जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। तो बाकी जैसे आप देख रहे हैं कि ये इंडिकेटर का इस्तेमाल कर रही है जो आगे बस जा रही है। तो ये ज़रूरी होता है क्योंकि आगे वाले जो पीछे वाला है उसको पता चल जाता है कि भाई आगे इनके कोई चीज़ आई है और ये लाइन चेंज कर रहे हैं। तो ऐसा हो जाता है होता है कि ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक रास्ते में एक्सीडेंट हुआ है। ये एक बस जो है ये लगी हुई है ट्राले के अंदर। तो ये भी कोई थोड़ी देर पहले ही हुआ है। तो बहरहाल आपको जो है ना काफ़ी एहतियात की ज़रूरत होती है इस मौसम में। तो इंडिकेटर्स का इस्तेमाल काफ़ी ज़रूरी होता है जब भी आप लाइन चेंज कर रहे हो, क्योंकि आपके पीछे जो होते हैं वो उनको पता चल जाता है कि भाई इनके आगे कोई चीज़ आ रही है और ये लाइन चेंज कर रहे हैं, तो वो भी उसी हिसाब से फिर लाइन चेंज कर लेते हैं। तो अक्सर मैंने देखा है कि इस तरह के हादसा हो जाते हैं कि जो फ्रंट पे चीज़ जा रही होती है, ट्रक होता है या कोई चीज़, वो अचानक से जो है ना वो लाइन चेंज कर लेते हैं बगैर इंडिकेटर के, और जो पीछे होता है उसको अंदाज़ा नहीं होता कि आगे क्या चीज़ है, तो उस वजह से फिर जो है ना अक्सर हादसा पेश आ जाते हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं कि सुबह हो रही है, तकरीबन 7 बज रहे हैं, लेकिन अभी भी देखें कि कुछ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत सफ़ेदी सी आ चुकी है। पहले अंधेरा अंधेरा ब्लैक नज़र आता था, अब ये वाइट हो गई है।
ये अब हम लाहौर के करीब आ चुके हैं और सुबह भी हो गई है। तो यहाँ पे रश भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो सुबह का टाइम है और आवाम जो है वो अपने ऑफिस को और अपने काम पे जा रही है। तो इस वजह से बसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, ट्राले वगैरह वो भी ज़्यादा स्टार्ट हो जाएंगे। ये जो मेरा सफ़र था ये तकरीबन 7 घंटे में हुआ। अगर यही मैं दिन के टाइम में आता, मोटरवे के थ्रू आना होता, तो ये 3 घंटे का सफ़र था सारा। तो यही वजह है कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने सफ़र करना आपका है तो आप दिन के टाइम में करें, क्योंकि दिन के टाइम में मोटरवे जो है वो ओपन होती है। और अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी है, दिन के टाइम में आपने जॉब वगैरह कर रहे हैं या ड्यूटी है या वो काम में मसरूफ़ हैं, तो अगर आप रात को कर रहे हैं तो फिर ही आप करें, लेकिन वो भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस तरह से सफ़र करें। बहरहाल जी, इन लोगों की हिम्मत है, ड्राइवर की और कंपनी मालिकान की, कि वो इस मौसम में भी अपनी बसेस जो हैं वो बाहर निकालते हैं। और ड्राइवर ख़ास तौर पे जो हैं वो इतने ख़राब मौसम के अंदर बसेस जो हैं वो ड्राइव करते हैं और पैसेंजर्स को अपनी मंजिल पर महफूज तरीके से पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए आपको फिर मैं एक दफ़ा दोबारा रिकमेंड करूँगा कि आप दिन के अंदर सफ़र करें। बाकी ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ देखने को और सीखने को मिला होगा, और आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि इन हालात में, जो धुंध के हालात हैं, इन हालात में जो बसेस हैं वो किस तरह से जाती हैं, और इन जो स्टाफ ख़ास तौर पे ड्राइवर्स हैं उनके लिए क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं, और वो किस तरह से बस को लेके जाते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।